आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 15 साल की मेहनत से 3 करोड़ बार राम नाम लिख डाला। और आप दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से आज भी जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो हमें लिखते हुए मिले हैं। सुदेश कुमार राम की भक्ति में इतने लीन हुए कि उन्होंने कलम से राम नाम ही लिखना शुरू कर दिया और 3 करोड़ बार राम नाम लिख डाला। उनकी कलाकृतियों को इंडियन रिकॉर्ड होल्डर्स एट वर्ल्ड स्टेज में शामिल किया जा चुका है। उनसे बातचीत करते हैं। फ़िलहाल लिख भी रहे हैं। हाँ सर, आपसे बातचीत कर लें। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुदेश कुमार। आप हमें थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए कि जैसे आपने लिखना शुरू किया, कितना समय आपको लिखते हुए हो चुका है और आखिर ऐसा मतलब दिल में क्या जागा कि आपने लिखना शुरू किया? समय तो लगभग ऐसा हो गया, मैं 2005-06 के बाद से लिखना शायद मैंने शुरू किया है। और पहले तो मैं कम लिखता था, पर धीरे धीरे जैसे अभ्यासरत होता गया और इसके प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ता गया तो इसकी लिखाई ज़्यादा होती चली गई। और ये जुनून जागने की जहाँ तक बात है तो राम नाम का ही प्रताप है, क्योंकि शास्त्रों में ही सुना है कि वे राम से बड़ा ना कोई, तो इसलिए बस ये है। और संतोष धर्म के बारे में एक दुआ सुनाता है कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन सब धन धूरी समान। तो ये जो है बस भगवान की यही प्रेरणा है कि भाई इसे लिख के भव से पार होना है। और काफ़ी सारी कलाकृतियाँ आपने बना डाली, क्या इसका मतलब कुछ पहले से डिज़ाइनिंग करते हैं उसके बाद बनाती हैं, अपना बन जाता है कैसे? नहीं नहीं, डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं होती, केवल ये पेन है और ये कागज़ है। थोड़ा कोशिश समझे? दिखाइए और निकाल के कैसे, और दिखा दीजिए जिस तरीके से ये है। इसमें जो है कोई भी पेन का इस्तेमाल नहीं, उसका पेंसिल का, पैमाने का, स्केल का, छपाई का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो नाम वगैरह लिखे होते हैं ये तो माइंड में पहले से सेटअप हो जाता है, उन्हें लिखते हैं। बाकी जो कलाकृतियाँ उभरती रहती हैं वो लिखते लिखते स्वयं बनती रहती हैं। आज तक जितनी भी कलाकृतियाँ उभरी हैं उनमें रिपीट बामुश्किल ही हुई हैं, सब नई नई उभरती रहती हैं। काफ़ी सारे पेन भी आपके घिस गए होंगे इसमें? हाँ साहब, बहुत, इसमें तो बहुत पेन और बहुत स्याही मेरी खर्च हो चुकी है, बहुत कागज़ हैं। हाँ। परंतु ऐसा इसका कुछ नहीं है, सब भगवान का ही कृपा है। अच्छा, जैसे ये आपके कपड़ों की शॉप भी है, आप दिखाएं थोड़ा सा। कपड़ों की शॉप है बाबूजी की, और कस्टमर आ जाते हैं तो कैसे करते हैं? कस्टमर आ जाता है तो मैं ऐसे ही इसको छोड़ता हुआ, कस्टमर भी इसमें लग जाता है। पहले 2-4 मिनट तो कस्टमर को भी बताना पड़ता है क्या है ये, कैसे लिख रहे हो। हाँ। फिर उसके बाद मैं वो लेता है, जैसे मैं देता हूँ कस्टमर भी लेके चला जाता है आराम से और बड़ा खुश होकर जाता है। आपसे मिलकर काफ़ी प्रसन्नता होती होगी जिस तरीके से आप लगे रहते हैं। हम आपको दिखाएंगे थोड़ा तस्वीरों में कि देखिए जय श्री राम लिखा हुआ है और ये लिखा है, क्या लिखा है? ताड़का वध। अच्छा, रामायण की पात्रिका है। ये डिज़ाइनिंग मतलब इतनी सफाई के साथ आप कैसे कर लेते हैं? इतना सफाई के साथ आप देखिए थोड़ा सा, ये कण कण में राम, यानी कि एकदम बहुत ही ये शब्द आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है राम शब्द लिखा हुआ है, यानी इतनी सफाई सुथराई के साथ में आप देख सकते हैं कि कोई डिज़ाइनर ही लिख सकता है। ये देखिए अक्षय कुमार वध, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये सब मतलब इसी की कल्पना है अब के भारतवर्ष में ऐसा राम राज्य है। ये इतना मतलब सफाई के साथ आप कैसे लिख लेते हैं, बताएं थोड़ा। ये तो मैं भगवान की कृपा ही मानूंगा। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आर्ट जानता हूँ, ना मैं आर्ट का विद्यार्थी रहा हूँ, परंतु ये लिखते लिखते बस अभ्यास है। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा और, जैसे कि 15 साल का आपको समय हो गया, कंटिन्यू आप लिख रहे हैं, तो क्या परिवार वाले ये कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने कि भाई आप लिखाई इसमें इतना समय बर्बाद करते हैं या कुछ ऐसा कुछ कहते हैं? कभी नहीं? नहीं, परिवार वाले ऐसा कुछ विशेष नहीं करते। परिवार वाले भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि भक्ति में परिवार रहा है। हमारे माता पिता भक्ति में लगे रहते थे पहले, तो इसलिए वो जानते हैं कि जो कर रहे हैं ठीक ही है। और फिर भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी भी नहीं हुई है। गुजारा हिंदू धर्म में रामचंद्र जी की पूजा घर घर में होती है, ठीक है, मगर ऐसे कम लोग होते हैं कि जिन्होंने 15 साल का एक लंबा समय होता है उन्होंने इसमें दे दिया। 15 साल की तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु हाँ इतना ज़रूर है, जब तक सांस रहेगी मेरी मैं शायद लिखता रहूँ। अगर कोई विरोध बीच में नहीं होता है तो मैं लिखता रहूँगा, मेरा मानना तो ये है। और भगवान राम का नाम जपने के लिए तो शास्त्रों में कहा है कई कई जन्म भी थोड़े हो जाते हैं। मैं तो इसी जन्म में
उनकी ये कृपा मान रहा हूँ कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग दुनिया को बताने में, इस राम राम का प्रताप बताने में एक तरीके से मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, 15 साल पहले ही क्यों? आपकी उम्र इस वक्त लगभग 60 के समथिंग है। 15 साल पहले ही क्यों? 45 साल की उम्र से पहले आपने लिखना शुरू क्यों नहीं किया? क्या उससे पहले कुछ और करते थे? थोड़ा अपनी जीवनी के बारे में बताएं। उससे पहले ऐसा था, मैंने एमए किया हुआ है, एमए तक पढ़ाई मैंने की। उसके बाद में फिर 2-4 साल सर्विस की कोशिश की, एक जगह सर्विस लगी भी पर वो किया नहीं काम। फिर थोड़ा अपना इधर उधर का चलता फिरता जो बिज़नेस होता है वो किया। उसके बाद में दुकानें करी, दुकानें 2-3 दुकानें करी, वो नहीं रहीं, किसी वजह से बदलनी पड़ गई। उसके बाद यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बैठ के ये लगा कि दुनिया में भाग दौड़ बेकार ही है, तो बस भगवान की भजन में लगा जाए, बस ये मन में आते ही और मैं इसी काम में लग गया। कितने बच्चे हैं घर में? 2 बच्चे हैं। शादी वादी हो गई? हाँ, एक बच्चे की शादी हो गई है, एक जॉब कर रहा है। बच्चों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि पापा आप ये क्या करते रहते हैं, हमारे लिए कुछ कीजिए, कुछ इस तरीके से? जैसे आज भी दुकान की हालत आप देख सकते हैं कि इतनी बहुत अच्छी नहीं देखने के लिए हमें मिल रही है, क्योंकि लंबा समय होता है, 15 साल का भी जैसे आपने इसमें दे दिया। कमाई दमाई करते तो शायद बहुत ज़्यादा आगे भी हो सकते थे, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए यही है, बस मैं ये मानूंगा कि भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है कि जितना है उतने में ही जो है खुश रहना सीखो, और उसी में खुश रहना सीख लिया है। अच्छा, 2017 में जैसे कि आपको जो है उसमें शामिल किया गया था, आपके इनको होल्डर्स एंड वर्ल्ड स्टेज में। हाँ, उसमें उसके बारे में बताएं थोड़ा। उसमें ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड स्टेज की तरफ से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, दिल्ली के सीरी फोर्ट में शायद ये हुआ था प्रोग्राम। वहाँ स्टेज पर बुला के जो इंडिया के अच्छे इस तरीके के कलाकार लोग थे, उनमें कुछ लोग और भी आए हुए थे, उन सभी में मुझे शामिल करते हुए सम्मानित किया गया था और नाम इशू किया गया था। भाई आप जो है पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं एक तरीके से, है ना भाई? हम तो पूजा पाठ भी कहेंगे, राम की भक्ति है, साथ साथ जो समाज के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ही आपको कहते होंगे। जी बिल्कुल कहते हैं, काफ़ी लोग सराहते हैं, काफ़ी लोगों ने सराहा है, प्रबुद्ध लोगों ने भी सराहा है। और एक दुआ मैंने सुना था, उसका भी प्रभाव आप मान लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग की जो प्रधानता चल रही है वो केवल नाम सुमरन मात्र के लिए ही है। इसमें पूजा पाठ इतनी कामयाब नहीं होती हैं जितना नाम लेना कामयाब होता है। इसी चीज़ को बस मैं इस प्रयास में हूँ कि मेरी तरह चाहे लोग कितना समय ना दें, सुबह शाम का समय लें, रोज़ निरंतर अपने इष्ट के जाप या नाम लिखें या जाप करें, कुछ ना कुछ करें। इससे हमारे देश में सुख शांति का वातावरण रहेगा। चलिए, सुख शांति को लेकर एक चीज़ आपसे और पूछ लेते हैं कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने का जब सिलसिला उठा था, काफ़ी पहले दंगे फसाद भी हुए थे, है ना? अब राम मंदिर वहाँ पर बनने की स्थापना हो चुकी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या कोई आपने प्रार्थना की हुई हो या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक मसले ज़्यादा होते हैं। मैंने तो सौहार्द भाव के लिए बस यही प्रार्थना की थी भगवान राम से कि भाई मंदिर का मार्ग यहाँ पे प्रशस्त हो और किसी तरीके का कोई विवाद पैदा ना हो जिससे जनधन हानि हो। तो मेरी बात तो पूरी हो गई, तो मैं तो इसका ही प्रताप मानूंगा। अच्छा, यानी आपने जो है प्रार्थना की थी कि वहाँ मंदिर बन जाए? बिल्कुल, मैंने अपने मन में प्रार्थना की थी, क्योंकि ये चीज़ दिखाने की नहीं थी। आजकल समाज है, समाज में 10 तरह के लोग होते हैं, अपनी मन की बातें मन में ही रहती हैं। अभी भी आगे एक कल्पना मैं करता हूँ, आपके सामने उजागर करा देता हूँ कि राम राज्य की 3 स्थापना थी कि सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले और सबको न्याय मिले। ये 3 राम राज्य की महत्व विशेषता थी। तो ये चीज़ आनी चाहिए अब आने वाले समय में, और राम राज्य की स्थापना हो। ये मेरी कल्पना मात्र है, तो लगता है कि शायद ये कभी पूरी होगी। अच्छा बाबूजी, ये बताएं और थोड़ा सा हमें आप कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है लिखना, और लगातार कब तक लिखेंगे? और शहर और देशवासियों को थोड़ा संदेश भी दीजिए। देखिए, मैं कब तक लिखने की जो बात है वो तो मैंने आपको अभी बताया कि जब तक शरीर चलता रहेगा मैं इसे लिखता रहूँगा। शरीर चलना बंद होगा, जबान चलती रहेगी तो मुँह से रटूँगा। ये तो मेरी अपनी धारणा है। और लगता कैसा है इसे लिखने के लिए, मुझे ये पता नहीं लगता कि कब सुबह होती है, कब शाम होती है। ज़िंदगी राम के नाम होती है। बताइए, जवानी के आलम में क्या कभी शैतानियत भी कभी की थी आपने, या ऐसे शुरू से ऐसे ही रहे हैं आप? नहीं जी,
मेरा नाम अच्छे जैसे कई कह देते हैं कि भाई शैतानों में होता तो शैतानों की लिस्ट में ही था। अच्छा। पर ये तो भगवान की कृपा ही मानूंगा, क्योंकि ये कभी एक महात्मा आए थे, उनकी कथा सुनी थी कि उलट नाम जपत भगवाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी कि वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था तो वो ब्रह्म के समान हो गए थे। ये मेरे मन में हो गया तो मैंने कि हम तो सीधा आए, थोड़ा पढ़ा लिखे हैं तो सीधा ही क्यों ना जपे। तो बस यही धारणा और यही चाहते हैं कि भाई सब अपने अपने इष्ट का नाम जरूर बने। अच्छा बाबूजी बताइए, जैसे आप लिखते रहते हैं, कंटिन्यू बराबर लिखते हैं, कभी इससे तबीयत खराब नहीं हुई आपकी? हाँ जी बिल्कुल हुई है, कई बार हुई है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे बेड रेस्ट बता दिया गया था और ये बता दिया गया था कि आप कम से कम 1 साल बिल्कुल भी जो है झुकने का काम नहीं करेंगे। पर मैं तो भैया बस 2 दिन आराम करा और उसके बाद अपने काम पे लग गया बिना दवाई खाई। मेरा तो वो पता ना कहाँ चला गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बता दिया था। और एक बार ऐसा हुआ आँखों में परेशानी हो गई थी, तो एक अलीगढ़ के डॉक्टर आते हैं देवीपुरी की तरफ, उन्होंने मशीनों से चेक किया, उन्होंने ये बता दिया कि आपका रेटिना अंदर का जो पर्दा होता है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि किसी भी दिन फट सकता है, आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। मैंने वो भी भगवान के नाम पे छोड़ दिया, अभी तक तो कृपा है, आगे वही जाने। सुदेश कुमार जी से हमने बातचीत की और जाना कि किस तरीके से राम नाम का वो जप कर रहे हैं, लिखकर 3 करोड़ बार लिख चुके हैं 15 साल के समय में। और इनका कहना है कि जब तक ये जीवित रहेंगे और लिखने का दम है तब तक लिखते रहेंगे, और जब लिखने का दम ख़त्म हो जाएगा तो मुंह से, अपनी ज़बान से नाम रटते रहेंगे। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहनकुटी मामन रोड, बुलंदशहर। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।